My teeth. Chapter 2. Learning points. Teeth. Types of teeth. Structure of teeth. Why do teeth decay? Decay means सड़ना. Tooth care यानी दांतों की देखभाल. Teeth. The hardest substance इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ टूथ. जो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस यानी पदार्थ होता है वो टूथ होता है. टीथ ग्रो इन द जॉ. मतलब जो टीथ है वो बढ़ता है जबड़े में. दे हेल्प अस टू कट यानी वो हमारी मतलब काटने में मदद करता है. जो दांत होता है वो हमारे काटने में मदद करता है. टीयर यानी फाड़ने में मदद करता है. च्यू यानी चबाने में मदद करता है. एंड ग्राइंड मतलब पीसने में मदद करता है. द फूड बिफोर वी स्वैलो इट. मतलब जो खाना हम खाने से पहले मतलब स्वैलो करने से पहले मुंह में लेते हैं वो इस सब की एक्टिविटीज़ जो होती है, कट होती है, टीयर होती है, च्यू होती है, ग्राइंड होती है. दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट आल्सो गिव शेप टू आवर फेस. मतलब वो हमें सिर्फ बात करने में ही मदद नहीं करते बल्कि हमें एक शेप फेस का जो एक क्लियर शेप होता है वो हमें अच्छा शेप देने में मदद करते हैं. बाय द एज ऑफ 3 जो मतलब एज जो 3 साल की एज होती है यू हैड टीथ 20 टीथ यानी उसमें 20 दांत होते हैं. दीज वर योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ यानी वो जो आपकी लाइफ का मतलब फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है यानी पहला सेट का टीथ का होता है जिसे हम द मिल्क टीथ यानी दूध के दांत कहते हैं. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उसके कुछ साल बाद योर मिल्क टीथ बिगिन अ फॉल यानी आपके जो मतलब मिल्क टीथ हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. बाय योर 13 बर्थडे यानी आपके 13वें बर्थडे यानी जन्मदिन पर ऑल योर मिल्क टीथ हैव फॉलन एंड इन देयर प्लेस यू विल हैव अ न्यू सेट ऑफ टीथ. यानी आपकी जब पूरी 13 ईयर की एज होती है उस एज के बाद जितने भी टीथ होते हैं सब के सब गिर जाते हैं. फिर उसमें न्यू सेट ऑफ टीथ आते हैं उस जॉ में. दीज आर योर परमानेंट टीथ यानी वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं. यू मतलब टाइप्स ऑफ टीथ यू must have noticed that all the teeth in your mouth do not look same. जो मतलब कभी आपने नोटिस किया है कि जो आपके माउथ में जो टीथ होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप. वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग शेप में होते हैं. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ मतलब हम लोग 4 प्रकार के टीथ रखते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ 16 इन अपर जा यानी 16 जो होते हैं ऊपरी जबड़े में होते हैं प्लस 16 इन लोअर जा यानी 16 लोअर जो जा होता है उसमें होते हैं. एन एडल्ट कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ. जो एडल्ट होते हैं उनके जो दांत होते हैं मैक्सिमम 32 टीथ होते हैं. जो टीथ के शेप होते हैं मतलब प्रकार होते हैं वह इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं. जो इंसीजर होते हैं दे फ्रंट 4 टीथ ऑन ईच जा आर कॉल्ड इंसीजर. जो फ्रंट का जो 4 दांत होता है जबड़े में उसे हम इंसीजर कहते हैं. दे हैव शार्प एज यानी वो बहुत तेज़ होते हैं. इंसीजर आर यूज टू कट फूड इनटू स्मॉल पीसेज. जो इंसीजर का यूज़ जो होता है वो खाने को स्मॉल पीस में कट करने के लिए होता है. कैनाइन देयर आर 2 शार्प एंड पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनाइन. जो कैनाइन के टीथ होते हैं वो 2 होते हैं, वो काफ़ी शार्प होते हैं और प्रत्येक जा में होते हैं. कैनाइन आर यूज टू टीयर फूड यानी जो मतलब कि जो डेलिकेट यानी जो कैनाइन होता है, कैनाइन टीथ होता है वो फूड को टीयर शेप यानी छोटे छोटे टुकड़े में चेंज करने के लिए होता है. प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू कैनाइंस. प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू कैनाइंस टीथ आर द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स. जो नेक्स्ट कैनाइन टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, उसे हम प्रीमोलर्स कहते हैं. देयर आर 4 इन ईच जा. वो
हर एक के जाम में 4 होते हैं, यानी हर एक के जबड़े में 4 होते हैं। टोटल 8 टीथ, यानी कम्प्लीटली ऊपर 4 नीचे 4, तो मतलब कम्प्लीटली 8 टीथ होते हैं। देयर 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 फंक्शन इज़ टू चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, मतलब उनका फंक्शन जो होता है, उनका काम जो होता है चबाना और खाने को पीसना होता है। देयर आर आल्सो कॉल्ड चीविंग टीथ, मतलब उन्हें चीविंग टीथ भी कॉल्ड करते हैं। मोलर्स मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्री मोलर्स, जो मोलर्स होते हैं वो जो प्री मोलर्स होते हैं वो उनके बगल या मतलब पीछे होते हैं। देयर आर मोलर मोर ब्रॉड एंड फ्लैट देन प्री मोलर्स, वो जो मतलब जो मोलर्स के टीथ होते हैं वो काफ़ी चौड़े और चपटे टाइप के होते हैं कंपेयर देन प्री मोलर्स, यानी उसके मतलब प्री मोलर्स के कंपेयर में। हेंस दे हैव वाइड ग्राइंडिंग सरफेस, दे आल्सो ग्राइंड एंड च्यू द फूड, मतलब ये भी खाने को पीसते और चबाते हैं। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट, मतलब जो एडल्ट के में जो इसकी संख्या जो होती है मतलब मोलर की जो संख्या होती है या नंबर होता है एडल्ट में वो 6 होता है। द लास्ट मोलर्स आर आल्सो नॉन एज विजडम टीथ, जो लास्ट के जो मोलर्स होते हैं उसे विजडम टीथ भी कहते हैं। मोलर्स आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, मतलब मोलर्स को ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। दस एंड एडल्ट पर्सन हैज़ टोटल 8 इंसीजर, एडल्ट पर्सन में इंसीजर कुल 8 होते हैं। 4 कैनाइंस होते हैं, मतलब 4 कैनाइंस होते हैं। 8 प्रीमोलर्स यानी 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 12 मोलर्स यानी 12 मोलर्स होते हैं। इन हिज अपर जा एंड लोअर जा, मतलब उन अपर जा में भी और फिर लोअर जा में भी। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मतलब दांत की बनावट। और ऑल दो द टीथ डिफर इन देयर फंक्शन, जबकि जो दांत की शेप होते हैं वो अलग, मतलब जो शेप होते हैं कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, इन सबों के जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यट दे हैव अ कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब उनका जो एक कॉमन बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ए टूथ में बी डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, क्राउन एंड रूट, जो एक टीथ होता है वो 2 शेप में डिवाइड रहता है, पहला क्राउन और दूसरा रूट। द क्राउन इज विजिबल पार्ट ऑफ टूथ, जो मतलब जो टूथ का हिस्सा जो बाहर की साइड दिखता है उसे क्राउन कहते हैं। द रूट इज द एंकर ऑफ अ टूथ एंड इज इनसाइड द गम्स फिक्स फर्मली टू द जॉ बोन, जो रूट होता है वो फर्मली फिक्स होता है जॉ बोन में, मतलब जो गम होता है मसूड़े में फिक्स्ड होता है। ए टूथ हैज़ 3 मेनली लेयर्स, जो एक टूथ की जो लेयर होती है वो 3 होती है। पहली इनेमल, दूसरी डेंटाइन, तीसरी पल्प। जो पहली इनेमल होती है, द वाइट सब्सटेंस डेट कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल, वो वाइट सब्सटेंस से कवर होती है। इनेमल जो है सब वाइट सब्सटेंस से कवर होती है जिससे हम इनेमल कहते हैं। इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे हार्ड पदार्थ होता है बॉडी का। इट रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ। इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ टीथ, ये मतलब इसका फॉर्म जो होता है इस दांत का फॉर्म क्राउन में रहता है। क्राउन इसे मतलब जिसे क्राउन कहते हैं, जो शोविंग पार्ट होता है या विजिबल पार्ट होता है। डेंटाइन, इट लाइज अंडर इनेमल, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पल्प, जो मतलब कि ये अंदर डेंटाइन जो होता है अंडर इनेमल होता है, ये प्रोटेक्ट करता है पल्प को। पल्प, द पल्प इज इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, जो ये पल्प होता है सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये कंटेन करता है नर्व्स को एंड ब्लड वेसल्स को। द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड द टीथ टाइटली, जो पिंक कलर का जो गम होता है वो दांतों को टाइटली फिक्स्ड किए रहता है। द अनहेल्दी गम्स कॉज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल्स ऑफ टीथ, जो अनहेल्दी गम्स होते हैं वो कॉज ऑफ ब्लीडिंग
मतलब अनहेल्दी टीथ होते हैं, ब्लीडिंग एंड पेन अल्टीमेटली ऑल ऑफ टीथ, मतलब जो ब्लीडिंग होती है उससे अल्टीमेटली जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। वाई डू दे टीथ डिके, मतलब दांत क्यों सड़ने लगते हैं। जम्स आर वेरी स्मॉल, कीटाणु बहुत छोटे होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। विच कैन हार्म अस, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सम जम्स लिव्ड इन द माउथ, कुछ जो कीटाणु होते हैं वो माउथ में यानी मुंह में रहते हैं। एवरी टाइम यू ईट समथिंग, कुछ ना आप हर समय कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। सेम फूड गेट्स स्टक बिटवीन द टीथ आर ऑन द टीथ, मतलब वो जो गेट्स मतलब स्टक जो होते हैं वो बिटवीन दांतों के बीच में कैविटी एज लाइक कैविटी वो मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। द जर्म्स फीड ऑन द शुगर डैट इज प्रेजेंट इन द फूड, जो जर्म्स होते हैं द शुगर डैट इज प्रेजेंट द फूड प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ एसिड, द एसिड कैन डैमेज द टीथ, जो एसिड होता है वो दांत को डैमेज कर सकता है। इट कैन मेक होल इन द टीथ, ये दांतों में छेद भी कर सकता है। दिस इज द रीज़न वाई यू मस्ट नॉट ईट टू ड्रिंक एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर आफ्टर यू ब्रश योर टीथ एट नाइट। ए होल इन अ टूथ इज कॉल्ड कैविटी, जो एक छेद दांतों में बीच में हो जाता है उसे कैविटी कहते हैं। ए कैविटी इज़ वेरी पेनफुल, एक जो कैविटी होती है जो खाली जगह होती है वो बहुत पेनफुल होती है। ए डैमेज टूथ कैन फॉल ऑफ, एक डैमेज टूथ होता है वो गिर भी सकता है।